इंग्लिश में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविंद्र कुमार चापड़ी है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक अर्थात टॉपिक है द जामुन ट्रीज अर्थात जामुन का पेड़। लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता। कहानी में जाने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जानना चाहेंगे। अरूप कुमार दत्ता का जन्म 2 जुलाई 1946 को हुआ था। वे असम के रहने वाले हैं। उन्होंने कई अंग्रेजी लेख लिखे हैं। उनकी पहली पुस्तक है कांजीरंगा ट्रायल्स, जिसके द्वारा उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, जिसका अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनके द्वारा लिखी गई कई कहानियाँ और लेख समाचार पत्रों एवं भारत के अनेक पत्रिकाओं में छपी। आइए हम कहानी में जानने से पहले कहानी का परिचय जानें। यह एक जामुन की पेड़ की कहानी है जो रिकी, जोनेक, मोनपी और टिंकी के घर के पीछे थी, जिसे बच्चे मेजी त्यौहार में काटना चाहते थे, पर रिकी के अद्भुत दृश्य देखने के बाद काट नहीं पाए। हम लोग पाठ में जाएंगे। पाठ इस प्रकार है। यह कहानी रिक्की, जोनेक, मोनपी और टिंकी नाम के 4 दोस्तों की कहानी है जो असम राज्य में रहते हैं। उनके घर के पीछे एक बहुत ही पुराना, मजबूत और लंबा जामुन का पेड़ कई सालों से खड़ा था। जामुन का पेड़ जो कि बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े जीव जंतुओं का बसेरा व आसारा था। चारों दोस्त उन मेहमानों को पसंद भी करते थे। उन मेहमानों में थे गिलारी, मधुमक्खी, चींटियाँ, गौरैया और तोता थे। जनवरी का माह था और असम में बिहू का त्यौहार अपने उमंग पर था। वहाँ का रिवाज है कि वहाँ इस पर्व पर मेजे अर्थात होलिका दहन में लकड़ियाँ जलाने जैसा रीति रिवाज बनाया जाता है। चारों दोस्तों को विचार आया कि वह सबसे बड़ा मेजे बनाएं और दोस्तों को ईर्ष्या दिलाए। उन दोस्तों में मोनपी थोड़ी समझदार थी और उसे यह ख्याल आया कि इतने बड़े मेजे के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाए, और उसके पिताजी जितनी लकड़ी लाते वह कम ही पड़ता। रिक्की का ध्यान जामुन के पेड़ के तरफ गया और उसने सुझाया कि हम जामुन के पेड़ की बड़ी टहनियों को काटकर बड़ा मेजे बना सकते हैं। दोस्तों को यह सुझाव पसंद आया। मोनपी और टिंकी कुछ तो बहुत थे, पर वह घबरा गए कि उनके माता पिता यह सुनकर कि पेड़ की टहनियाँ काटने वाले हैं, वह गुस्सा हो जाते, पर उनके किस्मत ने साथ दे दिया। जब उन्होंने पता चला कि उनकी नानी माँ कलकत्ता शहर में बीमार पड़ गई है और दोनों के माता पिता से मिलना चाहते हैं, मोनपी और टिंकी की माँ जाते समय दोनों को समझा के गई कि पढ़ाई करना मत भूलना और रोज़ दूध पीना और मेजे के लिए ज़मीन पर गिरी हुई लकड़ियाँ जोड़ लेना। अगले दिन कुल्हाड़ी पड़ोसी से उधार लेकर रिक्की और जोनेक पेड़ पर चढ़कर टहनियों को काटने लगे। क्योंकि वे दोनों बड़े थे, इसलिए वे भारी काम की जिम्मेदारी ली। तभी मोनपी और टिंकी नीचे छोटे छोटे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। ऊपर चढ़ने पर रिक्की ने देखा एक अद्भुत दृश्य, जहाँ पर उसने एक दूर सुंदर सा मंदिर और उसके बाजू से बहती हुई नदी को देखा। वही थोड़ी दूर एक रेलगाड़ी सीटी बजाते हुए थोड़ी धुआं छोड़ते हुए जा रही थी। चिड़िया की चहचहाहट से पेड़ के ऊपर संगीत की धुन जैसा माहौल था। तभी उसकी नज़र एक घोंसले पर पड़ी, जहाँ पर बाज के 2 छोटे चूजे बड़े हो गए थे, और थोड़ा नज़र घुमाते ही उसने देखा कि पेड़ के तने में एक खोखला बना हुआ है जो गौरैया का घर था। तब उसे एहसास हुआ कि उनकी खुशी का कारण ये सब बेघर हो जाएंगे, इसलिए वह नीचे उतर आया और वह ये सारी बातें अपने दोस्त से कहा कि हमें कैसा लगेगा जब कोई हमारा घर जला दे। इसलिए वह दोस्तों से बोला कि वह पेड़ नहीं काट सकता। तभी उसके सारे दोस्त उससे सहमत भी हुए। उन्हें यह विचार किया कि फरवरी मार्च
गर्मियों की छुट्टी में वो पेड़ लगाएंगे, इसलिए उन्होंने जामुन, आम, अमरूद और कटहल का पौधा अपने बांस के घेरेबंदी में लगाया। यह बातें उन्होंने अपने पिताजी से कही और वे बोले कि वह बहुत अच्छा किया, तुम लोगों ने पेड़ नहीं काटा, क्योंकि यही पेड़ है जिसमें तुम सभी चढ़ते हो, इसके छांव में खेलते हो और इसके फल भी खाते हो। अगर यह पेड़ ना होता तो हमारा आंगन कितना सुना रह जाता। पिताजी ने यह भी कहा कि एक पेड़ को पलने फूलने, बढ़ने और पूर्ण विकसित होने में बरसों लग जाते हैं, पर इसे काटने में कुछ मिनट ही लगते हैं। यह बातें सुनकर रात को जॉन ने सोते समय कहा, भले हम छोटी मेज़ी जलाकर त्यौहार मनाएं, पर जामुन का पेड़ ना काटने की मुझे बहुत खुशी है। इस पाठ का सारांश या कंक्लूजन बताना चाहूँगा। लेखक ने इस कहानी को बहुत ही अच्छे से बताया है। जनवरी का महीने में असम में मेज़ी का त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों ने सोचा कि इस वर्ष वे एक ग्रैंड त्यौहार मनाएंगे और इसीलिए उनके माता पिता जाने के बाद उन्होंने जामुन के पेड़ को काटना चाहा और उन्होंने एक कुल्हाड़ी उधारी लिया और उधारी लेकर उन्होंने काटने की चाही। तभी कुछ बड़े बच्चों ने पेड़ पर चढ़ा और चढ़कर उन्होंने वहाँ के दृश्य को देखा और दृश्य को देखने के बाद उन्होंने उस पेड़ को काटने की मनसा छोड़ दी। बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम कभी भी पेड़ नहीं काटना चाहिए और हमसे जितना हो सकता है हमें पेड़ लगाना चाहिए। दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं। डिस्क्राइब द जामुन ट्री इन एट लिस्ट 5 sentences. What are the options Ricky, Jonak, Monpi and Tiki do for getting wood for Meiji? What changed Ricky's enthusiasm for cutting the jamun tree? What are the good things they had been getting from the jamun tree? Why did Ricky, Jonak, Monpi and Tiki want to have a big Meiji? Have you ever attempted to cut a tree? If yes, how did you feel while cutting the tree? Do you think it is a good to cut a tree for the sake of a festival? Give reasons for your opinion. अगली बार हम फिर से एक बार एक नई इंग्लिश कहानी या कविता लेकर आएंगे। तब तक खुदा आशीष। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।